नमस्कार, स्वागत है आपका। इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं उस अहम परिस्थिति की जो इस वक्त पे एलएसी के आसपास बनी हुई है। लेकिन आज आपको उस परिस्थिति के बारे में बताएं उससे पहले अब ये बता देते हैं कि भारतीय सेना को आने वाले समय में जो सारा का सारा सामान पहुंचाया जा रहा है वो आखिर किस तरह से पहुंचाया जा रहा है, क्योंकि ये बेहद दिलचस्प तस्वीरें हैं जो भारतीय सेना की मदद के लिए लगातार आगे भी आई हैं। पहले भी आपने देखा होगा कि किस तरह से जो लोकल्स थे एलएसी के उन गांवों के आसपास पेंगोंग सो के इस तरफ, वो किस तरह से भारतीय सेना की मदद कर रहे थे। और उन तस्वीरों के साथ साथ एक जिक्र इस बात का भी कि कैसे वहाँ के जो स्थानीय लोग थे उन्होंने भारतीय सेना की मदद की। वो तस्वीरें आप मेरे साथ देख रहे हैं। दूसरी तस्वीर अब किस तरह से जो फॉरवर्ड पोस्ट है, मतलब जो एलएसी से लगी हुई चौकियाँ हैं, जो वहाँ पर गैरिसन जिसे आप कहते हैं, जैसे आप चीन का जो मोल्डो है उसको कहते हैं कि वो मोल्डो गैरिसन है पूरा का पूरा, यानी कि उनकी छावनी एक तरह से पूरी की पूरी है। वो इस तरफ एलएसी के इस तरफ और एलएसी के उस तरफ भी है। लेकिन हमें अपने सैनिकों तक किस तरह से अब चीज़ें पहुंचानी है उसको लेकर के अब ये जो आप मेरे साथ तस्वीरें देख रहे हैं ये बेहद दिलचस्प है, क्योंकि आपने वो तस्वीरें भी देखी थी कि कैसे हरक्यूलिस विमान से लद्दाख तक ये सारा का सारा सामान आया था। इस सामान में अलग अलग चीज़ें शामिल थी और हमने आपको ये भी बताया था कि ये जो पूरा का पूरा सामान है अब ये अगले 1 साल के लिए अब भारतीय सेना की तैनाती इस सामान के बल पर यहाँ पर हो सकती है, आराम से समय कट जाएगा। लेकिन ये जो दो अलग अलग तस्वीरें हैं, एक तस्वीर थोड़ा पहले की है, ये तस्वीर तब की है जब भारत ने 29 से 30 की दरमियानी रात चीन की उन जगहों पर जो चीन जिन्हें 1962 में भारत से ले चुका था, उन तमाम जगहों पर ये वो एरिया है जहाँ पर भारतीय सेना के जवानों की मदद की वहाँ के स्थानीय लोगों ने, वहाँ के लोकल्स ने। पहली तस्वीर। दूसरी तस्वीर अब किस तरह से भारतीय सेना की, क्योंकि वहाँ पे तैनाती हो चुकी है, तो वहाँ पर क्योंकि लैंड इतना ज़्यादा नहीं है, एक्सट्रीम एरियाज़ हैं, चढ़ने का इलाका बहुत कम है और इसके साथ साथ वहाँ पर आप ऐसी जगहों पर है वो जहाँ पे आप अपना हेलीकॉप्टर भी लैंड नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि हेलीकॉप्टर लैंड करवाने के लिए भी आपको कम से कम उस लेवल की जगह तो चाहिए। लेकिन क्योंकि ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी ज़मीन और इसके साथ साथ सतह क्या है, क्या वो ठोस जगह है जहाँ पर कि हेलीकॉप्टर लैंड करेगा, उसके अलग प्रोटोकॉल्स होते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें, और ख़ास तौर पे जब आप शिनूक जैसे हेलीकॉप्टर को लैंड करवाते हैं जो कि बहुत हैवी हेलीकॉप्टर है और इतना सामान उठा सकता है, और उस पर आप आर्टिलरीज को भी ले जा सकते हैं, जो हॉवित्ज़र तोप्स होती हैं उनको भी आपने कई तस्वीरें ऐसी देखी होंगी कि शिनूक के साथ एक हॉवित्ज़र तोप लटकती हुई जा रही है। तो छोटे छोटे जो आर्मर्ड व्हीकल होते हैं आपके, उनको तक जो शिनूक है वो एयरलिफ्ट कर सकता है। तो भारतीय सेना को ये जो पूरी की पूरी चीज़ें पहुंचाई जा रही हैं, वो सबसे पहले जो हम पुरानी तस्वीर का जिक्र कर रहे हैं वो करबयान की है। और यहाँ पर कुछ ये जो मुख्य गांव था जिसके लोग जो है वो भारतीय सेना की मदद के लिए आगे आए थे, और उसके साथ साथ जो अब हम ये दूसरी तस्वीर देख रहे हैं ये भी बेहद दिलचस्प है। तो ये सारी की सारी चीज़ें एक अहम बात ये भी बताती है कि किस तरह से वहाँ पर जब आपके पास व्हीकल को पहुंचाने की, यानी कि आप ना हेलीकॉप्टर से पहुंचा सकते हैं, ना ही आप अपनी जो एलपीटी गाड़ियां होती हैं उनके ज़रिए भी नहीं पहुंचा सकते हैं, और इसके अलावा आपकी छोटी छोटी जो ट्रांसपोर्टेशन की गाड़ियां होती हैं उनसे भी जब आप वो सारा का सारा सामान नहीं पहुंचा सकते हैं, तो फिर इस तरह की तस्वीरें सामने निकल कर आती हैं जो सेना के जवानों का मनोबल भी बहुत बढ़ाती है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब हमारी कॉन्वॉय निकलती है तो कभी उन्हें मनाली में रोक लिया जाता है। क्यों? क्योंकि लोग अपने तरीके से उनको कहीं ना कहीं वो एक सफ़ेद रंग से सम्मान वस्त्र दे रहे थे और उसका कहीं ना कहीं जिक्र कर रहे थे। और इसके बाद तमाम तरह से सेना के जवानों को इस तरह की सारी चीज़ें जो मुहैया कराई जा रही है सरकार की तरफ से, वो निश्चित तौर पर जब उनमें लोकल्स का, जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं, उनका भी जब उसमें हाथ लग जाता है एक तरह से, तो ये मोटिवेट बहुत करता है। करगिल में भी आपने देखा होगा कि जब भारतीय जवान जा रहे थे तो जो महिलाएं थी वो उन्हें राखियां बांध रही थी, क्योंकि वो उस वक्त की स्थिति थी कि अब आपको जुलाई में जो है 26 जुलाई को विजय दिवस था, लेकिन उससे पहले जब ये सारे के सारे लोग, सेना का पूरा एक कारवां निकल पड़ा था, बटालियंस की बटालियन, ब्रिगेड्स की ब्रिगेड्स, इसके अलावा ट्रूप्स के ट्रूप्स और ऐसे ट्रूप्स भी जो अब तक पहाड़ी इलाकों में तैनात नहीं हुए थे, वो सारी की सारी चीज़ें। तो जब इस तरह से लोकल्स जुड़ते हैं सेना के साथ तो उनका जो मोराल है वो बहुत बढ़ जाता है, बहुत बूस्ट कर जाता है। तो फिलहाल इस वीडियो में हम आपको यही बताना चाह रहे थे कि कैसे ट्रांसपोर्टेशन की सारी चीज़ें अब सेना की बिल्कुल एट द वेरी लास्ट पोस्ट हम जिसे कहते हैं वहाँ तक पहुँचाई जा रही है। और इससे जो है निश्चित तौर पर दो काम होंगे, एक तो ये कि आपके जो जवान हैं वो निश्चित तौर पर सुरक्षित रहेंगे, और दूसरा उनका मोराल इसी तरह से हाई रहेगा। तो आप भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैला के उनका मोराल हाई कीजिए और लोगों तक बताइए कि किस तरह से जो हमारी सेना है वो पूरी तरह से तैयार है हर सुविधा के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।